मुझे अरविंद कुमार एडवोकेट कहते हैं। मैंने 1977 में आप ही के कॉलेज बरेली से LLB किया। LLB करने के बाद मैंने फौजदारी की वकालत शुरू की और आज भी फौजदारी की वकालत ही कर रहा हूँ। दूसरा स्ट्रीम नहीं चुना, मगर आजकल के समय में ये काम संभव नहीं है कि एक ही स्ट्रीम करिए। दूसरी चीज आपको बताऊं कि 1983 में PCJ मैंने क्वालिफाई किया और PCJ क्वालिफाई करने के बाद जब मैं इंटरव्यू में गया, इसीलिए मैं आपको बताता हूं कैसे स्किल करें। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। आज इस खास खबर में हम आपको लेकर चल रहे हैं बरेली बार एसोसिएशन के सभागार में, जहां पर बरेली बार के अध्यक्ष और बरेली के वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी के नामचीन वकील अरविंद कुमार ने विधि के छात्रों को संबोधित किया, जो बरेली कॉलेज बरेली के फाइनल ईयर सेमेस्टर के छात्र हैं। क्या बोले हैं अरविंद कुमार जी? आइए इस खास खबर में सुनते हैं उनकी बात और देखिए कितना सारगर्भित व्याख्यान दिया है अरविंद कुमार एडवोकेट ने। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। नहीं चलता है, वो बड़े पेज नहीं लिख सकता, उससे कहा 20 पेज लिखे, वो कहेगा नहीं लिखेंगे। क्यों? हर फार्मूला 1-1.5 पेज में निपट जाता है, वो उतना ही काम करेगा। उसकी सोच मगर उसका ही थोड़ा सा आगे। दूसरा होता है BCom स्ट्रीम, जो अकाउंटेंसी, उसकी सोच उससे थोड़ी सी वो होती है, मगर ये सोच नहीं, वो अपने काम के लिए कैलकुलेशन में अपने फायदे के लिए हर समय तैयार रहता है। कहाँ से फायदा मिलेगा, इस काम में कितना रुपया है, इसके हमसे कितना फायदा होगा, इस बारे में वो सोचता है। जब BCom होता है, इंटर में होता है, तो उसकी सोच कि उसमें जो कैलकुलेशन है, बही खाते ये सब है, उसकी सोच वो। ये अब आता है आर्ट साइड का। आर्ट साइड का बच्चा जो है वो लिटरेचर में कमांड होता है, उसे कमांड लैंग्वेज पर भी होता है, उसे कमांड लिटरेचर पे होता है, उसे लिखने में कमांड होता है, वो इडियोमेटिक भाषा लिखता है। उसे एक छोटी सी बात कहो, वो उसे एक्सट्रीम तक ले जाएगा, उसे आराम से लिखेगा। तो ये 3 चीजों के आप सब बच्चे इसी का मिक्सर है। अब ये तीनों स्ट्रीम आ गई LLB में। LLB क्या है? LLB में सभी का साथ। आपने LLB अच्छी तरह करा, अब किसी के 60% आ गया, किसी के 50% आ गया। इस तरह मत सोचिए। आपको अपना हाउ टू इम्प्रूव स्किल कैसे करिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज। 5 गोल्डन प्रिंसिपल है, 5, छठा नहीं है। सबसे पहला है सब्जेक्ट पे कमांड। लिख लीजिए, सब्जेक्ट पे कमांड। अगर आपको सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होगा, अभी कामयाब नहीं। सब्जेक्ट पे कमांड होना बहुत आवश्यक है। दूसरा है हाउ टू प्रेजेंट योर केस। आप अपना केस, अपनी बात कैसे दूसरे के सामने रखें जिससे वो प्रभावित हो। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण कि अगर आपको अपना एक गोल अचीव करना है, तीसरी चीज है ईमानदारी, ऑनेस्टी। हर जगह ईमानदारी का अपना महत्व है। अगर आपके दिल में ईमानदारी है तो आप कहीं मात नहीं ला सकते। चौथा है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत आवश्यक है। बगैर सेल्फ कॉन्फिडेंस के आप कुछ नहीं कर सकते। अभी भी पेपर देने आप जाते होंगे, आप 5th-6th सेमेस्टर के होंगे, 5th सेमेस्टर में भी पेपर देने जाते ना, पेपर देखा, अरे किसी का कॉन्फिडेंस है, किसी का नहीं है। यार ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, 2 पेज का लिखूंगा, 3 पेज एक कॉपी लूंगा, नहीं लूंगा। हर एक के मन में यही चलता रहता है। आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। फिर कहेंगे लिख तो साहब हम आए 20 पे, नंबर दिया उसमें 55, तो क्या जो कॉपी जांचने वाला है वो क्या आपसे नाराज है, आपका दुश्मन है? नहीं। वो जो चाह रहा है हर चीज में, उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। जैसे 323 है, छोटा सा मारपीट का है, उसके 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स है।
क्या इंग्रेडिएंट्स है? सिंपल हर्ट करना, मारपीट किसी से करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, उससे उसे चोट आएगी। 3 बेसिक ही तो है, चौथा कहाँ है? वो आपसे पूछ रहा है 307 की, आप लिख रहे हो 312 की। वो आपसे लिख रहा है कुछ की, आप लिख रहे हैं कुछ और लिख दे रहे हो 20 पे। तो ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा? कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए मैं भी सबका एक एक करके बताऊंगा कैसे डेवलप करेंगे। उस डेवलप करने के लिए आपस में ग्रुप डिस्कशन, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे की बात सुनना, और उसमें अगर नहीं आप निर्णय में पहुंच पाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह देखते हैं, जहां जज डिफरेंशिएट होते हैं तो लार्जर को भेजा जाता है। आपके विचार अलग हो सकते हैं, मगर उन विचारों के लिए तीसरे से पूछिए जो आपसे सीनियर है, सुपीरियर है, तो कॉन्फिडेंस से आएगा। और जो 5वां है, हमेशा लर्नर रहिए। आई एम स्टिल ए लर्नर, आई ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन। मैं मरते दम तक जिस दिन चिता पे लेटूंगा उस दिन तक सीखता रहूंगा। जिस दिन सीखना खत्म हो गया उस दिन पतन का कारण है। आप एवरेस्ट की चोटी पे जाओगे, एवरेस्ट की चोटी पे जाने के बाद क्या होगा? पतन, ढलान। तो आप लोग अपना एम स्काई रखें। स्काई की कोई लिमिट नहीं है, आपका एम आकाश होना चाहिए। ये बात मुझसे पूर्व सीबीआई महोदय यू ललित साहब ने 1984 की बात है, मेरे तब से संबंध थे। उन्होंने कहा कि अगर आपको कामयाबी कर पाना है, वो बाद में 2014 में सुप्रीम कोर्ट गए और सीबीआई से रिटायर हुए। उन्होंने कहा आप अपना एम जो है स्काई रखिए। स्काई की कोई लिमिट नहीं है। आज तक दुनिया में कोई स्काई को भेद नहीं पाया है। तो अगर आप अपना लिमिट स्काई रखिएगा तो आप कभी नाकामयाब नहीं। अब मैं फिर से इन 5 चीजों के 5 गोल्डन प्रिंसिपल ये जो मैंने बताया, ये आपको कोई नहीं बताया और ना कोई कहीं लिखे आपको नहीं। ये केवल एक्सपीरियंस है, आपको ये और ये तो आपकी